हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। हमने इसके डिफरेंट टाइप्स देखी, जिसमें एम्प्लॉयड मोड क्या है, इमीडिएट मोड क्या है, रजिस्टर मोड क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड क्या है और ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड क्या है। इन सबको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। आज हम इसकी नेक्स्ट टाइप, जो कि आपके पास है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज रिटन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन। कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर, जिस तरह से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट, इसमें आपकी इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपके ऑपरेंड का एड्रेस है वो डायरेक्टली दिया गया होता है। पिछले हमने जो एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे उसमें हमारे ऑपरेंड्स का जो एड्रेस है वो इनडायरेक्ट दिया गया होता था, यानी कि हमें डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन नहीं दी जाती थी, बल्कि हमें किसी रजिस्टर की लोकेशन दी जाती थी। उस रजिस्टर के अंदर बेसिकली एड्रेस होता था और फिर हमें उस वेरिएबल को एक्सेस करने का या उस वैल्यू को एक्सेस करने का एड्रेस मिलता था। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें कि आपके पास इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है, लोड R1, 1050। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर देखें 1050 क्या है, ये बेसिकली वो एड्रेस है जहां पर आपकी वैल्यू, आपका डाटा मौजूद है। तो आपकी इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको डायरेक्टली एड्रेस दे दिया गया है जहां से आपको डाटा मिलेगा। तो इसे आप कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कि आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर से एड्रेस मिल जाता है। यहाँ पर लोड क्या है, लोड आपका एक ऑपरेटर है, R1 ऑपरेंड है जो कि रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1050 आपका वो एड्रेस है जहां पर आपका डाटा पड़ा है। अब ये इंस्ट्रक्शन करेगी क्या, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? इट लोड्स डाटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 1050, कि ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है 1050 यहां से डाटा को लेगी और इसको लोड कर देगी इनटू R1 रजिस्टर के अंदर। डायग्राम से समझे, लेट्स सपोज आपके पास ये एक R1 रजिस्टर है और ये आपके पास मेमोरी है और ये मेमोरी के डिफरेंट सेल्स हैं और यहाँ पर हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स सपोज आपके पास एड्रेस कुछ इस तरह से हैं। अब हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली एड्रेस दिया गया है 1050, तो हम डायरेक्टली इस मेमोरी के अंदर 1050 लोकेशन पर जाएंगे और इस लोकेशन पर जो भी वैल्यू पड़ी है, लेट्स सपोज यहाँ पर 75 वैल्यू पड़ी है, इस वैल्यू को ये इंस्ट्रक्शन लोड कर देगी इस R1 के अंदर और यहाँ पर R1 के अंदर ये 75 सेव हो जाएगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का, कि हमें जो एड्रेस है जहां पर हमारी जो एक्चुअल वैल्यू पड़ी है 75, उसका एड्रेस हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली दिया गया आता है। हमें किसी भी रजिस्टर में जाना नहीं पड़ता, किसी और मेमोरी लोकेशन पर नहीं जाना पड़ता। हम डायरेक्ट एड्रेस के ऊपर जाकर वहां से उस वैल्यू को लोड करते हैं अपने डेस्टिनेशन लोकेशन के ऊपर, जो कि आपके पास यहाँ पर है रजिस्टर 1। आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। सो डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा एट नोन लोकेशंस, कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का बेनिफिट ये है कि अगर हमें लोकेशन का एड्रेस पता है तो हम डायरेक्टली वहां से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक ये मेमोरी के अंदर हमने अभी देखा कि आपके पास ये लोकेशन हैं, तो अगर मुझे 75 को एक्सेस करना है और उसकी लोकेशन का एड्रेस मेरे पास मौजूद है तो मैं डायरेक्टली जाकर इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। मुझे इसे प्रीवियस या इससे आगे वाले सेल्स को विजिट नहीं करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली इस लोकेशन पर जाऊंगा और यहां से इस वैल्यू को पिक कर लूंगा। सो ये बेसिकली इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। कांट बी यूज फॉर डायनामिक मेमोरी एक्सेस, कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को हम डायनामिक मेमोरी एक्सेस के अंदर यूज नहीं कर सकते। अब डायनामिक मेमोरी एक्सेस क्या होती है कि बाद दफा रन टाइम के ऊपर हमने अपनी किसी वैल्यू को मेमोरी से एक्सेस करना होता है, तो वहां पर बेसिकली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज नहीं होता। कि आपके पास ये मेमोरी के अंदर ये डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हैं, अब हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको पहले से इस वैल्यू का एड्रेस पता होना चाहिए। रन टाइम के ऊपर आप इस एड्रेस को फाइंड नहीं कर सकते। लाइक अगर मुझे इस 44 को एक्सेस करना है तो मुझे पहले से इस इंस्ट्रक्शन के अंदर इसका जो एड्रेस है 44 का 1048 वो अपनी इस इंस्ट्रक्शन के अंदर बताना होता है। इसी तरह से 55 को एक्सेस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होगी वहां पे मुझे इसका पहले से एड्रेस 1049 बताना पड़ेगा।
66 को एक्सेस करने के लिए भी हमारे पास सेम उसी तरह से इंस्ट्रक्शन होगी कि आपको इस इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्टली इसका जो एड्रेस है वो बताना पड़ेगा। इसमें आप वैसे नहीं कर सकते जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर देखा था कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 1048 एड्रेस है और उसमें आप इंक्रीमेंट करके इस 1050 की वैल्यू को एक्सेस कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर इंस्ट्रक्शन के अंदर उस वैल्यू का एड्रेस बताना होता है डायरेक्टली जिसको आपने एक्सेस करना हो। सो ये बेसिकली इसका डिसएडवांटेज था। आई होप आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एक और टाइप हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।